Hello people, welcome to the grammar series of my channel Befriend English. This is me Dr. Sunita teaching you English through Hindi and our today's topic is active and passive voice. Active and passive voice. तो चलिए start करते हैं. A transitive verb has two voices, active and passive. तो सबसे पहले तो ये कि transitive verb होता क्या है. Transitive verb होता क्या है. A verb with an object. एक verb जिसके साथ object होता है, एक sentence जिसमें object होता है. मैं बहुत simple language में अगर बताऊँ तो एक sentence जिसमें object होता है, केवल उन्हीं sentences को हम passive voice में ले सकते हैं. तो और दूसरी बात है voice. A transitive verb has two voices, active and passive. तो अब voice का मतलब क्या होता है? वॉइस मतलब क्या होता है? तो वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज वेदर द सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग इज डन टू इट. इसको और भी सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में वो एक्शन में है, वो काम कर रहा है या काम को रिसीव कर रहा है या उसके साथ कुछ हो रहा है. तो चलिए हम इसको लेते हैं एक एग्जाम्पल से. ही प्लेज फुटबॉल. फुटबॉल इज़ प्लेड बाय हिम. वो फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल उसके द्वारा खेला जाता है. तो दोनों ही सेंटेंसेस का अर्थ एक जैसा है. डिफरेंस क्या है दोनों में? तो चलिए हम देखते हैं डिफरेंस इसमें क्या है. ही प्लेज फुटबॉल. प्लेज जो है यहाँ पे वर्ब एक्टिव वॉइस में है. एक्टिव वॉइस मतलब ही प्लेज का जो सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ही इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन. ही प्लेज वो काम कर रहा है, ही खेलता है. ठीक है, ही इज़ द डूअर. और यहाँ पे हम ये दूसरा सेंटेंस देखिए, फुटबॉल इज़ प्लेड बाय हिम. यहाँ पे फुटबॉल सब्जेक्ट है और फुटबॉल यहाँ पे कुछ काम कर नहीं रहा है. फुटबॉल इज़ रिसीविंग द एक्शन बाय हिम. ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्शन को रिसीव कर रहा है. मतलब यहाँ पे इज़ प्लेड ये वर्ब पैसिव वॉइस में है. ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस है. तो अब हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि ही प्लेज फुटबॉल. दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस बिकॉज द वर्ब इज इन एक्टिव कंडीशन. एंड ये फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम यहाँ पे पैसिव वॉइस में सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब इसकी पैसिव वॉइस में है. तो इस तरह से हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को चलिए डिफाइन कर लेते हैं. अ वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और द थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग और एक्ट्स और इज इन एक्टिव कंडीशन. ये यहाँ पे जो है सब्जेक्ट एक्शन में होता है. और पैसिव वॉइस verb is said to be in passive voice when the person or the thing denoted by the subject does not act but receives or suffers the action, some action done by its object. तो ये ऑब्जेक्ट के द्वारा जो किया गया काम होता है वो इसको रिसीव कर रहा होता है यहाँ पे सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में. तो अब यहाँ पे देखिए आपने कुछ चेंजेस नोटिस करे होंगे. देखते हैं हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को क्या चेंज करते हैं. सी द सर्टेन चेंजेस. इसी हम दोबारा से इसी एग्जाम्पल पे आते हैं. ही प्लेज फुटबॉल. फुटबॉल इज़ प्लेड बाय हिम. ये यहाँ पे देखिए ही एक्टिव वॉइस ही प्लेज फुटबॉल. इसको जब हम पैसिव वॉइस में लाए हैं तो हमने ही को हमने जो सब्जेक्ट था सब्जेक्ट को हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे सब्जेक्ट किया. एंड ये देखिए प्लेज को हमने प्लेड किया. इज़ प्लेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इज़ साथ में लगाया है मतलब हेल्पिंग वर्ब एज पर द टेंस. तो ये जो 3 कॉमन चेंजेस हैं जो हम हर तरह के टेंस में करते ही हैं कि सब्जेक्ट इज़ चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज़ चेंज इनटू सब्जेक्ट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ अप्लाइड. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब पास्ट पार्टिसिपल इज़ अप्लाइड इन ऑल काइंड ऑफ टेंसेस. हर तरह के टेंसेस में जो है थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. अब केवल एक चेंज है दैट इज़ टेंस जो हमें हर सेंटेंस में अलग ढंग से करना होता है. जो उसका टेंस होता है उस हिसाब से उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है. तो सबसे पहले तो चलिए अब हम देखते हैं हाउ द सेंटेंसेस आर चेंज इनटू पैसिव वॉइस इन डिफरेंट टेंसेस. अलग अलग टेंसेस में
एक्टिव से पैसिव वॉइस हम कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब यूज ऑफ एस और ई एस विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट नो एस और ई एस, first form of the verb, and in interrogative and negative sentences use of do or does। ये देखिए एग्जाम्पल, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में लाएंगे तो स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने जो हेल्पिंग वर्ब ली है एस और ई एस को हटा के, फर्स्ट फॉर्म को हटा के थर्ड फॉर्म तो लगाना ही है, प्लस इज एम आर एज पर द सब्जेक्ट, पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। ये देखिए स्वीट्स यहाँ पे प्लूरल है, स्वीट्स को जब हमने सब्जेक्ट बनाया तो उसके साथ हम आर लगाएंगे। स्वीट्स आर लाइक्ड बाय द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब यूज ऑफ इज एम आर प्लस आई एन जी, और जब हम इसको पैसिव वॉइस में लाते हैं तो फिर हम करते हैं इसको इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये देखिए एग्जाम्पल, रीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। रीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, और जब हमने इसको पैसिव वॉइस में किया, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय रीता। सॉन्ग को हमने यहाँ पे सब्जेक्ट में लेकर आए, और हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग और रीता बाय रीता, ये हमने यहाँ पे पैसिव वॉइस। चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि यूज ऑफ हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जब हम इसको पैसिव वॉइस में लाते हैं तो करते हैं यूज ऑफ हैज़ बीन और हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये देखिए एग्जाम्पल, ऑल स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स। ऑल स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स, और जब हम इसको पैसिव वॉइस में लाए तो यहाँ पे ये ऑल स्टूडेंट्स जो कि सब्जेक्ट है, द असाइनमेंट्स जो कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया। द असाइनमेंट्स हैव बीन सबमिटेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। असाइनमेंट्स हैव बीन सबमिटेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज नॉट चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो अब ये था हमारा प्रेजेंट टेंस। अब देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट से। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि यूज ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज ऑफ डिड एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इनको जब हम पैसिव वॉइस में लाते हैं तो हम करते हैं यूज ऑफ वॉज और वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये देखिए एग्जाम्पल, राहुल वन द मैच। राहुल वन द मैच, इसको जब हमने पैसिव वॉइस में किया, राहुल को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट यानी द मैच को सब्जेक्ट बनाया। द मैच वॉज वन बाय राहुल। द मैच वॉज वन बाय राहुल। अब हम आते हैं एक और एग्जाम्पल देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, हु टॉट यू फ्रेंच। हु टॉट यू फ्रेंच। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप नोटिस करिए टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर, हु टॉट यू एंड फ्रेंच, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस। तो आप किसी को भी पहले आप ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस। चलिए हम एग्जाम्पल, हु को हम जब पैसिव वॉइस में लाते हैं तो बाय हुम कर देते हैं। तो बाय हुम वर यू टॉट फ्रेंच। बाय हुम वर यू टॉट फ्रेंच, या इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, बाय हुम फ्रेंच वॉज टॉट टू यू। यहाँ पे हमने फ्रेंच को जो है पहले से सब्जेक्ट बनाया, बाय हुम वर यू टॉट फ्रेंच और बाय हुम फ्रेंच वॉज टॉट टू यू। ये देखिए अब हम लेकर आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि यूज ऑफ वॉज वर प्लस आईएनजी, और जब हम इसको पैसिव वॉइस में लाते हैं तो वॉज बीइंग, वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये देखिए एग्जाम्पल, श्रीजा वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। श्रीजा वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर।
अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय श्रीजा टू हर फादर। तो वॉज की जगह हमने वॉज बीइंग कर दिया, श्रीजा को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया बाय श्रीजा, और हम यहाँ पे लेटर को सब्जेक्ट बना दिया। तो चलिए देखते हैं अभी पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी कि यूज़ ऑफ हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जब हम इसको पैसिव वॉइस में लाते हैं तो यूज़ ऑफ हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये देखिए एग्जाम्पल, दे हैड नॉट डन देयर वर्क, दे हैड नॉट डन देयर वर्क। तो ये देखिए पैसिव वॉइस इसको जब करेंगे तो देयर वर्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। देयर वर्क को हमने जो है, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ले आए। देयर वर्क हैड नॉट बीन, जब हैड बीन है या हैज़ बीन है तो इस तरह के जो है जो कंबाइंड वर्ब्स होती हैं इनके साथ अगर नेगेटिव होता है तो हम फिर बीच में नॉट लगाते हैं। देयर वर्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। तो अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसको चेंज नहीं करते हैं सेंटेंस में पैसिव वॉइस में। अब हम लाते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि यूज़ ऑफ विल एंड शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यूज़ ऑफ विल बी एंड शैल बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये देखिए एग्जाम्पल, दे विल हेल्प अस विथ मनी, दे विल हेल्प अस विथ मनी। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में लाएंगे, वी विल बी हेल्प्ड with money by them, we will be helped with money by them। तो ये देखिए इसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को हम चेंज नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में। ये आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यूज़ ऑफ विल हैव शैल हैव, और जब हम इसको पैसिव वॉइस में लाते हैं तो यूज़ ऑफ विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये देखिए एग्जाम्पल, यू विल हैव हर्ड दिस न्यूज़ ऑलरेडी, यू विल हैव हर्ड दिस न्यूज़ ऑलरेडी, और जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो दिस न्यूज़ को हम सब्जेक्ट बनाएंगे जो कि ऑब्जेक्ट था, और यू को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे एज यूजुअल। दिस न्यूज़ विल हैव बीन हर्ड बाय यू ऑलरेडी, दिस न्यूज़ विल हैव बीन हर्ड बाय यू ऑलरेडी। Present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous and future continuous are not changed into passive voices. So that's it for today friends. I hope this is quite clear to you right now. और अगले वीडियो में मैं आऊँगी कुछ और कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरह से चेंज करते हैं, कुछ अलग टाइप के सेंटेंसेस, मिसलेनियस काइंड ऑफ। तो bye bye for now. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.